अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआ में ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। आज की वीडियो में मैं लाई हूँ घर की क्लीनिंग और किचन के रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त सी टिप्स जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। वॉशरूम क्लीनिंग और सोफ़ा क्लीनिंग और अगर चावलों में पानी ज़्यादा हो जाए, इन सब टिप्स के रिलेटेड बात करेंगे। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो आज की फ़र्स्ट टिप्स की तरफ चलते हैं। जब चावलों में गलती से पानी ज़्यादा पड़ जाए और हम इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि अब क्या करें, तो आप एक काम कीजिएगा, एक ब्रेड का स्लाइस लें और चावलों के अंदर रख दें। तो जितना भी पानी ये होगा एक्स्ट्रा वो ब्रेड के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह आप दम लगा दें और ब्रेड को फिर दम के बाद आप निकाल लें और इस ब्रेड को आप दड़ा मिर्च डालकर खा लीजिएगा, फेंकिएगा नहीं, खाने में बहुत टेस्टी होगी। तो ये थी किचन की रिलेटेड मेरी फर्स्ट टिप्स। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। टिप्स नंबर 2, घर में सोफ़ा किसी भी फैब्रिक का हो, चाहे वो नॉर्मल फैब्रिक का हो, डल्टी होना शुरू हो जाता है। स्पेशली बच्चों वाले घर में ये प्रॉब्लम कॉमन है। और जैसे कि ईद आ रही है तो सोफ़ा आपका गंदा नज़र आएगा, तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और इसीलिए मैं आपको सोफ़े के रिलेटेड एक क्लीनर बनाना बताऊंगी, वो भी घर से ही। एक बर्तन लेंगे, उसमें हम गर्म पानी शामिल करेंगे। इतना भी गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल गर्म होना चाहिए। उसमें आप किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का शैम्पू 1 चम्मच शामिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हैंड सैनिटाइज़र कोई भी है आपके पास, वो शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून और मिक्स कर लेंगे। और एक फैब्रिक लेंगे जो कि टॉवल नुमा हो, ये जैसे कि अब सोफ़े पे ये दाग धब्बे हैं ना, तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। तो टॉवल को आप डिप करेंगे इसमें और इसको निचोड़ लेंगे। टॉवल में बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, इसको अच्छे से निचोड़ना है। और एक लेंगे कैप, हंडिया वाला कैप नहीं होता जो, वो वाला, ठीक है। इस तरह कवर कर लेंगे कैप को टॉवल की मदद से और इस तरह सोफ़े को हम साफ़ करेंगे। आपको मैं अभी सोफ़ा साफ़ करके दिखाती हूँ कितनी डल्ट होगी, देखना। तो टॉवल बिल्कुल साफ़ था, सफ़ेद था, तो कितना डल्टी हो चुका है देखिए। तो अब मैं आपको कवर हटा के दिखाती हूँ टॉवल से। ये देखिए इतनी मिट्टी निकली है सोफ़े से। अब आप हाथ से टॉवल को पकड़ के ऐसे साफ़ करें, आपको पता चलेगा कि आपके सोफ़े कितने गंदे हैं। ये देखिए, हमें ऐसे ही लगता है कि हमारे सोफ़े साफ़ हैं, लेकिन आप ये टिप्स ज़रूर ट्राई कीजिए। चलते हैं टिप्स नंबर 3 की तरफ। किचन के रिलेटेड टिप्स। अक्सर औक़ात हम जब सिंक में बर्तन धोते हैं तो हमारा जो फ्रंट कमीज़ का होता है वो गीला हो जाता है स्लैब से। ऐसे देखिए, आप एक मैक्रो टॉवल या फैब्रिक लें और इस तरह शेल्फ़ के ऊपर फ्रंट पे बिछा दें। इससे आपका जो कमीज़ का फ्रंट है वो गीला नहीं होगा। देखिए, तो सारा पानी टॉवल के ऊपर गिरेगा। तो आपके पास मैक्रो फैब्रिक या आम फैब्रिक नहीं है तो आप घर में कोई एक्स्ट्रा टॉवल है तो वो ले सकते हैं। तो देखिए, इस तरह कमीज़ आपकी गीली नहीं होगी। तो ये भी एक आपके लिए टिप्स थी। चलते हैं टिप्स नंबर 4 की तरफ। तो हम जब टोकरी में प्याज रखते हैं तो उसके जो छिलके वगैरह होते हैं वो ज़मीन पे गिरते रहते हैं, इस तरह कचरा फैलता है। तो आपको मैं एक टिप्स दूंगी, ठीक है। एल्युमिनियम पेपर लेंगे, उसको कटिंग कर लेंगे टोकरी के बराबर का, ठीक है। इस तरह टोकरी के अंदर बिछा देंगे। अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल नहीं है तो आप अखबार भी ले सकते हैं। तो मैंने ये एल्युमिनियम पेपर को कटिंग करके बिछा दिया। अब इसके ऊपर मैंने प्याज रख लिया है। तो जो ये कचरा वगैरह है ये अब फाइल के ऊपर ही रहेगा। तो इस तरह आपका जो ज़मीन का नीचे वाला एरिया है वो क्लीन रहेगा। तो जिधर सफाई क्लीनिंग हो उधर खुदाई होती है। इसी तरह हर किस्म की मैं घर के बारे में टिप्स शेयर करती रहूँगी आपके साथ। और अब चलते हैं टिप्स नंबर 5 की तरफ। तो
तो आज का लास्ट टिप्स है वॉशरूम से आने वाली स्मेल के रिलेटेड। गर्मियों के आते ही मोस्टली वॉशरूम से स्मेल आने लग जाती है। वॉशरूम से आने वाली स्मेल के लिए वैसे तो मार्केट में ऑर्डर न्यूट्रलाइज़र अवेलेबल होते हैं। आज मैं आपको बताने लगी हूँ एक नेचुरल न्यूट्रलाइज़र के बारे में, जिससे वॉशरूम से आने वाली बदबू काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। इस नेचुरल ऑर्डर न्यूट्रलाइज़र बनाने के लिए हमें चाहिए होगा कुछ सामान जो घर पे ही मौजूद होगा। तो ये देखिए आपके सामने सब कुछ रखा है मैंने, एक सीज़र, एक नाइफ़ और बचे कुछ ऐसे 100 बार के पीसीस और एक मार्क्स और एक अदद लीमू। ठीक है, तो मार्क्स को हम इस तरह कटिंग कर लेंगे। तो 100 बार के जो पीसीस बच जाते हैं वो फेंकिएगा नहीं, इस तरह इस्तेमाल में लाएं। ठीक है, तो ये देखिए अब मैंने मार्क्स को कटिंग कर लिया। ये एक पाउच सा बन गया है, देखिए अब इस पाउच के अंदर हम ये बचे कुछ ऐसे पीसीस डाल देंगे 100 बार के, और लेमन को कटिंग करके लेमन को आप इस तरह छोटे छोटे पीसीस में कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो इन पीसीस को हम इस जो हमने पाउच बनाया था उसमें डाल देंगे। तो इस तरह हमारा वॉशरूम के लिए ऑर्डर न्यूट्रलाइज़र बनकर रेडी हो जाएगा। तो अब ये जो मैंने पार्ट कटिंग किया था इससे हम थ्रेड ले लेंगे और इसकी नॉट लगा देंगे। ठीक है, इस तरह करके नॉट लगाएंगे। तो ये आपका 15-20 दिन के लिए ऑर्डर न्यूट्रलाइज़र रेडी हो चुका है। इससे वॉशरूम से स्मेल नहीं आएगी और जो वॉशरूम के अंदर कचरा वगैरह होता है वो इस सोप से और लेमन से रिमूव हो जाएगा। तो अब मैंने नोट लगा दिया। वॉशरूम में जाऊंगी और फ्लश टैंक के कवर को ओपन करूंगी और ये जो पाउच मैंने बनाया था इसको मैं इस तरीके के साथ हैंग कर दूंगी। इसके बाद जो फ्लश के अंदर डल्ट वगैरह होती है वो रिमूव होना शुरू हो जाती है। तो आपको ये मेरी टिप्स बहुत पसंद आई होंगी। तो अब मैं चलती हूँ अपने नाश्ते की तरफ। आज हमने बाज़ार से नाश्ता मंगवाया था क्योंकि गर्मी बहुत है, किचन में जाने को दिल नहीं कर रहा था। तो इसलिए वैसे भी वकास साहब को, हस्बैंड को जब छुट्टी होती है तो वो बाज़ार से नाश्ता ले आते हैं। ठीक है, तो हमने मंगवाई थी हलवा पूड़ी और साथ में पराठे और साथ में नान, क्योंकि हलवा पूड़ी मुझे पसंद है। ज़ैनब कह रही थी मैंने नान खाना है, उमर कह रहा था मैंने क्या कहते हैं उसको पराठे खाने हैं। तो फिर हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। और जो पीछे वाली मैंने वीडियो बनाई है ना टिप्स वाली, वो मैंने रात जाकर बनाई थी और बहुत ही टफ़ टाइम में बनाई है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी, आप ट्राई कीजिएगा अपने घर में। ये उन लड़कियों के लिए भी है जो नई लड़कियां घर में काम करना शुरू कर रही हैं, उनके लिए मैंने टिप्स दे दी हैं ताकि वो आराम से अपने घर को मैनेज कर सकें। तो अब मैं करूँगी नाश्ता। आ जाएँ आप भी नाश्ता कर लें अगर आपको करना है। तो मैं आप लोगों को सूला नहीं मार रही। ये देखिए ये प्याज है, अचारी प्याज। तो ये हमारा नाश्ता लग चुका है, तो अब हम नाश्ता कर लेंगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं इस तरीके के साथ मेरी सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन होती है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं सुबह से शाम तक अपने घर को कैसे मैनेज करती हूँ, अपने बच्चों को कैसे मैनेज करती हूँ, साथ में वीडियो को कैसे एडिटिंग करती हूँ और वीडियो कैसे बनाती हूँ। आप भी इस तरीके के साथ चैनल पे आएँ और वीडियो बनाएं और अपने कुछ टिप्स शेयर करें हमारे साथ और दूसरों के साथ। तो उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनों में, और कमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा। और अगर चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ साथ मैं खुद भी नाश्ता कर रही थी, साथ साथ बच्चों को भी नाश्ता करवा रही थी। बच्चे बड़े आराम से बैठ के खुश होकर नाश्ता कर रहे थे क्योंकि उनकी चॉइस का नाश्ता आ गया था इसलिए। तो इसके बाद नाश्ते से फ्री होके मैं, आपको पता है ईद में बहुत कम टाइम रह गया है, तो फिर उसके बाद मैं आपको ये जो पीछे टिप्स दी हैं वो उसके अलावा भी फिर काम करूँगी। जो घर के काम रह गए हैं क्लीनिंग वगैरह वो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आपको हिम्मत मिले और आपको आपकी लाइफ में तजर्बा हो सके कि
कैसे काम को मैनेज करना है। तो अब मैंने नाश्ता कर लिया था, नाश्ते फ्री हो गई थी। मैंने फिर कुछ सामान वगैरह बच्चे बिखेर के रखते हैं। ये देखिए मोटरसाइकिल है इनकी, ज़ैर की तो किधर चढ़ाई हुई थी, सोफ़े के ऊपर रखी हुई थी। तो मैंने ये सारा सामान साइड पे किया और अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। झाड़ू के बाद फिर मैं, आपको पता है फिर पोछा लगाना तो लाजमी बनता है। उसके बाद झाड़ू लगा के फिर मैं पोछा लगा लूँगी। तो आजकल आपको पता है शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है, इतनी कि कुछ गर्मी पड़ रही है ना कि यकीन करें कि काम करने को भी दिल नहीं करता। ये मैं जो आपके साथ काम शेयर कर रही हूँ ये भी मैं बहुत मुश्किल से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है कि मेरा यूट्यूब चैनल ऑन हो जाए। तो उसके बाद मैंने काम से फ्री होके तो फिर मैंने क्या कहते हैं उसको, कुछ अपनी वीडियो एडिटिंग करनी थी वो की, कुछ मैंने अपनी वीडियो डायरी में लिखा हुआ था वो पढ़ा। और उसके बाद फिर मैंने अपना क्या कहते हैं उसको, क्योंकि हैवी नाश्ता किया था तो फिर मैंने लेमन ग्रास वाली टी बनाई। ठीक है, तो लेमन ग्रास वाली टी इतनी की बेस्ट है, इतनी की बेस्ट है ना कि कोई हिसाब ही नहीं है इसका। इसका कोई टेस्ट नहीं होता, मिट्टी की जैसा टेस्ट आता है इसका। तो मैं तो इसको इसके अंदर चीनी भी नहीं डालती, वैसे ही पीती हूँ शुगर फ्री बनाकर। तो बहुत मज़े का ये होता है इससे कि आपने जो खाया पिया होता है वो हज़म हो जाता है। तो इसको लाइटली 1 मिनट के लिए कुक करना है, ज़्यादा देर के लिए कुक नहीं करना। इसका ब्राउन कलर नहीं करना, सिर्फ इसका येलो कलर करना है। तो ये अब मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी लेमन ग्रास वाली टी, और मैं अब पीऊँगी टी। उसके बाद मैं करूँगी आराम और मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।